हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 7। तो रीड करते हैं अपने क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? हमारा एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमें, जहां पर कि AB एंड CD हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस। सिमिलरली AD और BC हमारी बराबर हमें दी हुई है, ये दोनों लाइंस हमें बोली गई हैं कि बराबर हैं। हमें शो कराना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। सिमिलरली एंगल सी एंगल डी इक्वल है, और सो ऑन। दो पार्ट और हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पोर्शन को करते हैं। हाँ, फर्स्टली यहाँ पर एक हिंट दी हुई है, एक्सटेंड ए बी। आप ए बी को एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने का मतलब होता है बढ़ाओ आगे। एंड ड्रॉ अ लाइन, और एक लाइन ड्रॉ करो सी के थ्रू। आप ए बी को तो बढ़ाओ आगे तक, और लाइन सी के थ्रू ड्रॉ करो, जो कि पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? एडी के पैरेलल हो। इस एडी के क्या हो? पैरेलल हो, जो कि क्या बन गई? हमारी सीई बन गई। ये मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया। और जो कि क्या करे? पैरेलल टू डी एडी के, और इंटरसेक्ट करे एबी को पॉइंट ई पर। ठीक, तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, और देखते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एडी जो है वो हमारा सीई के बराबर है। एडी कहाँ है हमारा? ये। सीई कहाँ है हमारा? ये। क्यों? देखिए, जब हमने ये डायग्राम को ड्रॉ किया तो हमारा ये ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो ये हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है हमारी। दूसरी बात, हम लिख सकते हैं कि AD बराबर BC है हमारा। ये चीज बच्चों हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जब AD CE के भी बराबर है, जब AD BC के भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि BC जो है वो CE के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब BC और CE आपस में हमने क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अगर हम BC और CE को इक्वल कर दिया, तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल CBE, मतलब ये वाला एंगल, सिमिलरली एंगल CEB, है ना, CBE और CEB दोनों क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। एंगल CBE एंड एंगल CEB बराबर होंगे। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। आगे हम बात करते हैं। देखिए, लाइन एडी और सीई जो है हमारी, वो क्या हो गई? पैरेलल हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है? ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। देखिए, कुछ इस तरीके से, ये हमारी एडी है, ये हमारी सीई है। ठीक, और इसको एई ऐसे कट कर रही है। तो अगर हम इनको आगे बढ़ाएं, आप अगर ध्यान से देखें, इनको आगे बढ़ाने पर ये हमारी क्या कर रही है? एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रही है। क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन की तरह हमारी काम कर रही है एई। तो आप सबने एक चीज पढ़ी होगी, जब एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन की तरह उसे कट करती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है बच्चों? उनका सम होता है 180। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सीई बी। देखिए, एंगल ये रहा, ये एडी लाइन, ये सीई लाइन, एंगल सीई बी ये रहा, है ना। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ होने वाले एंगल। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सीबीई, क्योंकि सीईबी और सीबीई दोनों क्या लिखे हैं? अभी हमने बराबर लिखे हैं, तो हम इनका सम भी क्या कर सकते हैं? 180 कर सकते हैं। रीजन, एंगल सीईबी बराबर है एंगल सीबीई के। ये हमारा रीजन हो गया। एंगल बी प्लस एंगल सी बी, मतलब इस एंगल की और इस एंगल की बात हो रही है, ये दोनों मिलाकर के भी क्या होंगे? 180। क्योंकि ध्यान से देखिए आप, ये एक लाइन है, लाइन पे बनने वाले ये दो एंगल हैं। ठीक,
तो हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई को हम लोग इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक, इसका जो रीजन है वो है हमारा लीनियर पेयर। क्या रीजन है? लीनियर पेयर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, अगर हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो हम इनसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पोर्शन तो हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पोर्शन। सेकंड पार्ट में हम लोग को एंगल सी और एंगल डी को इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें कि एंगल वो सॉरी ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है वो हमारी पैरेलल है। ये हमारी मान लीजिए ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। तो यहाँ पे ये हमारी सी डी लाइन है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत इंडिकेट कर दिए थे। तो ये जो है हमारी एडी जो है, देखिए आप ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल सिमिलरली अगर हम बात करें बीसी की तो वो भी क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 और 4 दिया, चाहे 1 और 2 भी दे सकते हैं। तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं एंगल 1 और एंगल बी को बराबर कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। देखिए क्योंकि एंगल ए और एंगल बी तो बराबर हो गए और इन दोनों के सम भी बराबर हो रहे हैं, तो इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं कि सी और एंगल डी भी हमारे बराबर होंगे। अब हम अपना पार्ट करते हैं 3। अब हम यहाँ पे डायगोनल्स बना देते हैं। इस मैंने डीबी बीडी को ड्रॉ कर दिया और हमने एसी को भी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से। तो हमारे दो ट्राइंगल यहाँ बने, एक ट्राइंगल बना ए बी सी ये वाला, दूसरा ट्राइंगल हमारा बना बी ए डी मतलब ये वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक, ये हम जिगजैग लाइन से कर देते हैं शो और ये हम स्ट्रेट लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, दो ट्राइंगल्स हमें प्रूफ करने हैं। तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ये हमारे दो ट्राइंगल हो गए। ए बी बराबर ए बी होगा यहाँ, क्यों, कॉमन। ठीक है जी, ये दोनों साइड देखिए ए बी दोनों में आ रही है, ए बी सी में भी आ रही है और ए बी डी में भी आ रही है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, कॉमन लिख दिया। दूसरा बी सी बराबर होगा ए डी के, बी सी क्या होगा, ए डी के बराबर होगा। बीसी और एडी क्यों है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये क्या है हमें गिवन है। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल ए बराबर एंगल बी के, ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने कॉपी किया होगा तो आप वहां से देख चुके सकते हैं, हमने क्या किया था, एंगल ए और एंगल बी को बराबर किया था फर्स्ट वाले पोर्शन में। ठीक, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो देखिए ये हमने साइड की, ये भी हमने साइड की और ये हमने एंगल किया। ठीक, तो क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। किससे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक, तो थर्ड पोर्शन हमारा डन है। अब इन्होंने जो फोर्थ पोर्शन बोला है वो हमें बीडी और एसी डायगोनल को इक्वल करने के लिए बोला है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो एबीसी और जो बीएडी ट्राइंगल है उन्हीं की तो साइड हमारी बीडी और एसी है। बीडी किसकी साइड है, ए बी डी की साइड है, और एसी किसकी साइड है, ए बी सी की साइड है। तो अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो हम सीपी सीटी से डायरेक्टली लिख सकते हैं बीडी बराबर एसी।
किससे, CP/CT से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। थोड़ा टाइम लगा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा आराम से मैंने समझाया है। अगर आप एक्सप्लेन अच्छे से देखेंगे तो 100% आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।